यार प्यारी सी वीडियो बना दो, अच्छी सी खूबसूरत सी। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਏ ਨਾ ਉਂਝ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ। दफा होनी। तो मर्द और औरत की एक तीसरी किस्म है जिसे ट्रांसजेंडर कहा जाता है। उनकी ज़िंदगी में कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनके ज़िंदगी के तल्ख हक़ाइक़ क्या हैं, आज हमारे साथ कोटद्दू के मशहूर ट्रांसजेंडर शीन जान हमारे साथ होंगे। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से ज़िंदगी का सफ़र उन्होंने अब तक जो ज़िंदगी गुजारी है, कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किस तरह से ये ज़िंदगी का सफ़र उन्होंने तय किया। सोने दी वंग माया ओए सोने बंदिया दे होंदे सोने रंग माया। हमारे साथ मौजूद होंगे शीन जान, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इंटरव्यू देने के लिए अपना कीमती वक्त दिया। तो आज हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे इस हवाले से, ट्रांसजेंडर के हवाले से। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका कौन से शहर से बेसिकली ताल्लुक़ है? बेसिकली मैं डेरा गाजी खान से बिलोंग करती हूँ। मेरा जो शहर है वो डेरा गाजी खान है। बेसिक शहर में डेरा गाजी खान। तो शहर छोड़ने की वजह क्या हुई? मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, इसी वजह से मुझे शहर छोड़ना पड़ा कि माशाल्लाह मेरी फैमिली है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। स्टार्टिंग में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से मुझे वो शहर छोड़ना पड़ा। अच्छा, मतलब दिल बर्दाश्ता होकर आपने शहर छोड़ा। तो जब इंसान दिल बर्दाश्ता हो जाता है फिर क्या करती हैं? मायूस तो वैसे भी हम हो जाते हैं, स्टार्टिंग से लेके अब तक समझे कि मायूस ही हैं। बस ये है कि मालिक का शुक्र है, एहसान है उसकी ज़ात का कि बस जी रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनकी वजह से हमें थोड़ी बहुत खुशी मिल जाती है, उस वजह से हम थोड़ा जी रहे हैं। बाकी जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते अल्लाह पाक ने खुश रखे, उनकी वजह से थोड़ा सा ना हमारा दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अच्छा, एक शीमेल के तौर पर सबसे जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंजेस कौन से हैं जिनका आपको सामना करना पड़ा? खालिस तरह के लिए जो ट्रांसजेंडर जो भी आप लफ्ज़ कहें, उनके लिए जो है ना सबसे ज़्यादा चैलेंज यही होता है लोगों को फेस करना, लोगों के साथ गुजारना, बाज़ार जाना और फंक्शनों में जाना, शोज़ करना। बस ये बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है लोगों को फेस करना। अच्छा, जब आप कहीं भी जाते हैं मुआशरा, क्या आपके साथ मुनासिब रवैया इख्तियार किया जाता है? जी सब लोग तो नहीं करते, समझ के 80% लोग जो है ना एक्सेप्ट नहीं करते। जो 20% लोग एक्सेप्ट करते हैं उनकी वजह से हमें थोड़ी सी खुशी मिलती है और बस हम गुजारा कर लेते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी मुश्किल ट्रांसजेंडर के लिए, ख्वाजा सराह के लिए ये है कि वालिदैन उनको अपनाने से इनकार कर देते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों वालिदैन, बात तो एक जैसी होती है वालिदैन के लिए। जी बात असल में ये है कि मैंने आपको बताया कि 80% लोग एक्सेप्ट नहीं करते। उन 80% लोगों ने ना माशरे में इस तरह का मतलब शो किया हुआ है हम लोगों को कि कोई भी लोग एक्सेप्ट नहीं करता। तो बस इस वजह से सब लोग मतलब समझना तो नहीं चाहिए मेरी मतलब जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी यही चाहिए कि हम भी इंसान हैं, अल्लाह पाक की मखलूक हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। लोगों को चाहिए कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हम भी इंसान हैं। लोगों को क्या कहते हैं, न किसी के अच्छे में न किसी के बुरे में, उल्टा अच्छे में उनकी खुशियों में शरीक होते हैं, बुरे में तो नहीं है ना। तो इस वजह से वालिदैन भी जाहिर बात है, काफ़ी सारे वालिदैन हैं जो नेगेटिव सोचते हैं, कुछ वालिदैन हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं, वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। कुछ लोग मेरी दुनिया में खुशबू की तरह हैं, जो रोज़ महसूस तो होते हैं मगर दिखाई नहीं देते। में जाती हैं, कहीं से रास्ते में गुजरती हैं तो लोग मुख्तलिफ किस्म के फिक्रे आप पर जो है कसते होंगे। क्या क्या महसूस होता है उस वक्त? दिल तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, दुखी होता है। फिर यही सोच के चुप कर जाते हैं कि अल्लाह पाक की बनाई हुई हम मखलूक हैं, वो मालिक गफूर रहीम है, वो देख रहे हैं। हम क्या कह सकते हैं, हम किसी के साथ लड़ भी तो नहीं सकते ना। हम लोगों में इतनी हिम्मत भी नहीं हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर सकें।
नहीं करते, बस चुप होकर गुजर जाते हैं। बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात तो हैं ज़िंदगी में इंसान है, लेकिन इससे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ख्वाजा सरा हैं उनकी कम्युनिटी के मसाइल क्या हैं जो इस वक्त उनको परेशान है जिनकी वजह से? जी, जो हमारे ख्वाजा सरा हैं उनको जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना लोगों को फेस करना ये मसाइल हैं। उनके अलावा उनके पास कोई वसाइल नहीं है। सभी जो है ना मतलब मालिक का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी हुई है और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा कमा लेती हूँ। तो सभी ऐसा नहीं कमा पाते हैं, तो फिर उनके पास वो वसाइल नहीं है। फिर वो अगर भीख मांगते हैं तो लोगों का एतराज़ है, अगर वो कुछ गलत काम करते हैं वो भी लोगों का एतराज़ है। वो क्या करें बेचारे, कहाँ जाए? मोटापा एक ऐसी चीज है मुर्शिद जिसे दूसरे के पास देख के जलन नहीं होती। सिस्टम क्या है? गुरु सिस्टम ये होता है कि ये जो स्टार्टिंग में आते हैं छोटे, जब मैं भी मतलब डीजी खान से कोटद्दू आई थी स्टार्टिंग में, तो मुझे मतलब कोई मिल गया, समझे मैं किसी के घर गई, मुझे उससे बात करके, वैसे भी हम जब आपस में मिलते हैं तो हमारा आपस में बहुत दिल लगता है। जब हमारे मतलब मेरी गुरु हैं यहाँ पे नेहा पठानी, तो मैं उनके पास गई, मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा मोहब्बतें दी, प्यार दिया और फिर मैं उनके पास रह गई। बस फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरी उस्ताद है। गुरु जो होते हैं वो उस्ताद होते हैं हमारे फील्ड में, उनको माँ बाप का रुतबा दिया जाता है। अच्छा, अब ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ सोचते ਨੇ। आपके कितने स्टूडेंट्स हैं, आपके पास कितने लोग जो हैं वो इस वक्त सीख कर गए? काफ़ी सारे हैं, मैं गिनती तो नहीं बता सकती। हमने सुना है कि महक मलिक जो थी आपकी स्टूडेंट्स थी, बड़ा अरसा हमने ये भी सुना कि आपके पास रही हैं, तो आजकल तो उनके भी आपके नाम से ही मंसूब है वो भी, तो उसके बारे में आप क्या? जी, थी वाला लफ्ज़ तो शायद गलत होगा, वो अभी है माशाल्लाह, मेरी स्टूडेंट हैं। मतलब अभी आपके पास आती? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कुछ दिन पहले भी कोटद्दू में आई हुई थी, काफ़ी लोगों ने देखा है, मेरे साथ वॉक पे गई हुई थी, तो माशाल्लाह वो मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, मेरे साथ काफ़ी टाइम यहाँ पे रही है। फिर बात वहीं आ जाती है लोगों की, कुछ लोगों ने ऐसी डिस्टर्बिंग पैदा की, हमारे घर में फायरिंग हुई यहाँ पे, उसकी वजह से तो फिर डिस्टर्बिंग पैदा हो गई। फिर बेचारी डर गई, मैं भी डर गई थी। मैंने कहा किसी का बच्चा है, मेरा भी बच्चा है, किसी का भी बच्चा है, तो अल्लाह ने उसे इज्जत दी है, तो लोगों को गलत फील नहीं करना चाहिए, जेलस नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने खुद ही उसे कहा था कि बच्चे आप यहाँ से जाओ, कहीं सेफ जगह पे रहो। माशाल्लाह वहाँ जहाँ पे रह रही है वो काफ़ी सेफ है। अच्छा, अक्सर जो है ना यही ख्वाजा सराओं को इन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ता है, या फायरिंग के वाक़यात हो जाते हैं, या उनको कहीं पर बड़े वाक़यात कहीं पर कत्ल कर, इसकी वजूहात क्या है? भाई यही है, कम अकली लोगों की, कम सोच, पढ़े लिखे होकर भी जाहिलों वाला काम करते हैं। काफ़ी लोगों को मेरी ये बात बुरी भी लगेगी, लगती रहे, मैं ये फील नहीं करती। बात ये है कि लोगों को सोचना चाहिए कि हम इंसान हैं। वो लोग सोचते हैं अगर हमें कोई लोग अगर फंक्शन वगैरह देखे जाते हैं ना, अगर हम उनको कह दें कि हम उस डेट को फ्री नहीं है, तो वो ये फील कर जाते हैं कि हमें एक खुसरा, छक्का या ख्वाजा और ट्रांसजेंडर तो बहुत कम लोग कहते हैं जब वो इस तरह की गलत सोच में होते हैं, वो एक खुसरा हो गया, हमें कैसे इनकार करते हैं। तो भी देखें, भी हमें किसी के साथ ज़बान की हुई है, आप भी किसी के साथ ज़बान करें, टाइम दे, तो फिर आप उनके पास ना पूछे या फिर बोलो। बात सुनो। हाँ जी जी। पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत लोग कहाँ पाए जाते हैं? पिंड। वो कैसे? मैंने देख लो। सर लोग जो है ना, ये तो ट्रांसजेंडर एक ही इंग्लिश का लफ्ज़ है, शीमेल भी इंग्लिश का लफ्ज़ है, ख्वाजा सरा जो है वो उर्दू का लफ्ज़ है। लोग बुलाते हैं, खुसरा जब बुलाते हैं, दिल आज़ारी होती है या नहीं? बहुत ज़्यादा होती है। आपकी जब जो शख्सियत हो, जो आपको जो भी लफ्ज़ आपके साथ सूट करता है, ख्वाजा सरा में कहीं हम हैं फील नहीं करते, खुसरा भी कहें तो वो भी हम हैं, हम फील नहीं करते। लेकिन ये लफ्ज़ अच्छा नहीं है, लोगों को यूज़ नहीं करने चाहिए, उनको भी अपनी ज़बान से वो लफ्ज़ निकालने चाहिए। मेरी तरह खुदा करे तेरा भी किसी पे आए दिल, तू भी जिगर को थाम कर कहता फिरे कि आए दिल,
आशिके नामुराद की कब्र पे था ये लिखा हुआ, जिसको हो जिंदगी अजीज वो ना कहीं लगाए दिल। एक पर्सनल सवाल है आपसे कि आपको किस वक्त एहसास हुआ, उम्र के कौन से हिस्से में एहसास हुआ कि आप खाजा से माँ बाप के लिए ऐसा मेरे ख्याल में तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब लोग माँ बाप को तंज करते हैं, ताने देते हैं, तब उनके लिए भी मुश्किलात फील होता है, इंसान को मोहब्बत हो जाती है। कभी आपको भी किसी से मोहब्बत हुई है? आज हमने प्यार का किस्सा मुकम्मल कर दिया, खुद भी पागल हो गए, उनको भी पागल कर दिया। अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए।